अब हम जाएंगे अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जिस तरह हम गए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट में कोई कब हम यूज करते हैं? जब पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और जब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो वाला एक्शन चल रहा था और फिर वो पास्ट में, ये मेरे पास ना जर्मन कीबोर्ड है, इस वजह से मुझे टाइपिंग में थोड़ी मसला हो रहा है। और वो पास्ट में कंटिन्यूड रहा, पास्ट में ही आपका एक्शन शुरू हुआ, वो चल रहा था और जब जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो उसके बाद भी चलता रहा पास्ट में, तो उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स थी हमारी, उनको सबको कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, ताकि हमारी टाइपिंग में टाइम ना जाया। और जल्दी जल्दी अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो वो हैपन हो रहा था जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो ये है आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, तो ये क्या होगा? आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी बैक देन। किसी वक्त की मैं कहानी सुना रहा हूं तो मैं कहूंगा आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी बैक देन। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। When I came, जब मैं आया, you were watching a movie. You were watching a movie when I came. You were watching my tutorials when I came. और आमतौर पे देखें कि आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कोई एक और एक्शन जो है, जो पास्ट में एक्शन हो रहा था, एक छोटे एक्शन ने उसको डिस्टर्ब किया। You were watching my tutorials, past continuous tense. और किसने डिस्टर्ब किया? मैंने आपको डिस्टर्ब किया when I came. He was walking, past continuous tense. किसने उसको डिस्टर्ब किया? When it started to rain. ठीक है, एक एक्शन हो रहा था और एक छोटे एक्शन ने उसको दरमियान में डिस्टर्ब किया और फिर वो बड़े वाला एक्शन होता रहा। ठीक है, शी वॉज टॉकिंग टू मच व्हेन आई सेड प्लीज स्टॉप। वो बहुत ज्यादा बातें कर रही थी जब मैंने इंटरप्ट किया, उसको रोका, यानी कि व्हेन आई सेड प्लीज स्टॉप। इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट, यानी कि गाड़ी बड़ी तेज जा रही थी जब टायर बर्स्ट हो गया। It was running very fast when the tire bursted. They were cleaning when I visited. ठीक है, वो क्लीन कर रहे थे जब मैंने उनको विजिट किया। तो यह मैं सिर्फ इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि आपको पता हो कि बड़े वाला जो एक्शन होता है जो चलता रहता है, क्योंकि मैंने तो विजिट किया उसके बाद भी वो क्लीन करते रहे, वो फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है और जो छोटा एक्शन होता है वो आपका पास्ट सिंपल टेंस में आ जाता है। वी वर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश एट दैट टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, इसमें अब एक्शन नहीं है लेकिन एक रेफरेंस है टाइम का। ठीक है, अब नेगेशन या नेगेटिव फॉर्म, आई वॉज नॉट वर्किंग इन अ कंपनी, यू वर नॉट वॉचिंग, आगे आप अक्लमंद हैं, आप खुद भी सब चीजें लगा सकते हैं। यू वर नॉट वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, ही वॉज नॉट वर्किंग, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मच, इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट, या इट वॉज नॉट, ये मैं आज ऊपर भी हमने गलती की, ये पे इट वॉज, और यहाँ पे आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि इट वॉजेंट, शॉर्ट करके अब लिखना है। शी वॉजेंट, आई वॉजेंट, यू वरेंट। ठीक है, यू वरेंट,
ये आप शॉर्ट करके इसको वर नॉट को वॉज नॉट को शॉर्ट करके इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे। wasn't, weren't. It was not running very fast. It wasn't running very fast. They weren't, या they were not cleaning. We were not learning to speak English. We weren't भी आप लिख सकते हैं. We weren't not learning to speak English. अब हम देखते हैं इसका प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी कि सवालिया फॉर्म। सवालिया में आएगा एम की जगह वॉज आई वर्किंग इन अ कंपनी, वर यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, वॉज ही वॉकिंग, वॉज शी टॉकिंग, वॉज इट, यहाँ पे ऊपर में से गलती होगी, वॉज इट रनिंग वेरी फास्ट, वर दे क्लीनिंग, एंड ये आ जाएगा वर वी लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश,